वो नहीं चाहता था कि वो उस लड़की को ढूंढे। वो उस लड़की को बचाना चाहता था। उस लड़की के लिए उसने उस वक्त रिश्ता तोड़ दिया था। इससे पता चलता है कि वो उस लड़की को कितना प्यार करता था। गुस्सा, डर, बेचैनी, रोशनी के दिल में उस लड़की के लिए कितनी जलन थी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जबकि अभी तक उसने उस लड़की को देखा भी नहीं था। आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है कि करण उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रोशनी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो उसने अपनी माँ की तरफ इस उम्मीद से देखा कि शायद वो उसके लिए कोई फैसला कर पाए। मिसेस मेहरा की बोलती बंद हो चुकी थी। उनके दिमाग में भी बिल्कुल रोशनी जैसी ही बातें चल रही थी। करण सिर्फ उस लड़की को बचाने के लिए ये सब कह रहा है ताकि ये लोग तलाशी लेने से मना कर दें, लेकिन उन्हें किसी और बात का डर था। क्या होगा अगर करण के घर में कोई लड़की नहीं निकली तो? करण अपनी बात से कभी नहीं पलटता। अगर वो उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो इन सब बातों का क्या मतलब है करण? बात को समझो, तुम दोनों की शादी होने वाली है, मिसेस मेहरा जोर देते हुए बोली। चाहे जो हो जाए, तुम दोनों की शादी जरूर होगी। अगर बात हाथ से निकल गई तो तुम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा, तुम्हारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं होगा। उन्हें इस छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा रिस्क उठाने की जरूरत नहीं थी। करण ने उन्हें रूखी नजरों से देखा और चिढ़कर कहा, अब मैं समझा कि मिस रोशनी ने भोली बनने की एक्टिंग कहां से सीखी है। ये सुनते ही मिसेस मेहरा के चेहरे का रंग उड़ गया। बहुत देर हो रही है करण, अब हमें चलना चाहिए। वो बस एक लड़की ही तो है। अगर वो उसके साथ खेलना चाहता है तो खेलने दो। आखिर उसे शादी तो रोशनी से ही करनी थी, और भले ही इस बार वो लड़की बच गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार बच जाएगी। मिसेस मेहरा ने कहकर अपने साथ रोशनी को भी खड़ा कर लिया। तो आप धीरे धीरे इस बात की तह तक जाना चाहती हैं? करण ने बेरुखी से मुस्कुराकर कहा, आप लोग क्या सोचकर मेरे घर पर आए थे? अगर पुलिस भी किसी के घर की तलाशी करने जाती है तो सर्च वारंट साथ में लेकर आती है। जब मैंने खुद आपको अपने घर की तलाशी लेने की इजाजत दे दी और एक शर्त सामने रख दी तो आप लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। करण की बात को टालना आसान नहीं था। क्या? रोशनी ने करण को पलट कर देखा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे वापस जा रहे थे। क्या वो ये नहीं चाहता था? वे आसानी से उस लड़के को छोड़ रहे थे, तो फिर करण क्यों इतना पीछे पड़ रहा है? मिसेस मेहरा एक पल के लिए चौंक गई, फिर बेरुखी से बोली, करण, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हम यहाँ सिर्फ इसीलिए आए हैं ताकि रोशनी तुमसे माफी मांग सके। अगर हम उस लड़की से मिल पाते तो ठीक था, अगर नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं। तुम क्यों इस बात पर इतना जोर दे रहे हो? चाहे जो भी हो, रोशनी ने तुम्हारी जान बचाई थी। उन्होंने रोशनी को हमेशा समझाया ताकि उसे हमेशा करण की जान बचाने की बात नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि वो जितना ज्यादा बोलेगी उतना ही इस बात का महत्व कम हो जाता है। लेकिन यहाँ उन्हें खुद ये बात कहनी पड़ी। जाहिर था करण ने रोशनी के लिए जाल बिछाया था। वो उसे इतना मजबूर करना चाहता था कि वो खुद ये रिश्ता तोड़ दे। उन्होंने गहरी सांस भरकर कहा, करण, ये सब मेरी गलती है। मैं शायद अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, इसीलिए इसने इतनी गिरी हुई हरकत की। अगर तुम्हें अपना गुस्सा किसी पर निकालना है तो मुझ पर निकालो। करण ने बेरुखी से कहा, आप पर गुस्सा क्यों निकालूं? वो वापस जाकर आपको साथ लेकर आई, इसीलिए ना, क्योंकि आप बड़ी हो और मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। करण भी खड़ा हो गया और उनको देखने लगा। मैंने आपके सामने शर्त रख दी है। आप लोग तलाशी लेना चाहो या ना चाहो, आपकी मर्जी, लेकिन इसका रिजल्ट वही रहेगा। अगर घर में कोई लड़की नहीं निकली तो ये रिश्ता टूट जाएगा। फिर वो किसी और लड़के को ढूंढ सकती है जिससे वो प्यार करती हो। जब उनकी शादी होगी तो हम ग्रोवर फैमिली की तरफ से बड़ा तोहफा भेजेंगे और मेहरा परिवार पर इस रिश्ते के टूटने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने देंगे। मिसेस मेहरा मजबूर दिख रही थी। वो करण से बोली, हे भगवान, तुम दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हो। करण व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ आगे आकर बोला, पास्ट में मैंने आपके घर आकर ये रिश्ता तोड़ा था। शुरू में आप लोगों को कुछ भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं थी। ये शादी का रिश्ता पहले ही टूट चुका है। वैसे
मैं सच में किसी को मेरी मंगेतर कहते नहीं सुनना चाहता। इसीलिए इसी वक्त से आप अपनी बेटी को समझा दीजिए कि मेरी मंगेतर बनकर घूमना छोड़ दे। पास्ट करण के लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो पहले ही इस रिश्ते से पीछे हट चुका था, लेकिन संजना के नाम से मंगेतर शब्द सुनना उसे बहुत ज्यादा चुभता था। उसका इरादा साफ था और वो अपना मन बदलने वाला नहीं था। रोशनी इस वक्त गुस्से से पागल हुई जा रही थी। उसकी आंखें लाल थी और वो करण को दर्द भरे एक्सप्रेशन दे रही थी। मिसेस मेहरा ने करण की बात का असर खुद के चेहरे पर नहीं दिखने दिया और पेशेंस के साथ बोली, तुम इस शादी के रिश्ते को अपनी मर्जी से नहीं तोड़ सकते। इस बारे में सिर्फ तुम्हारे पिता फैसला करेंगे। उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं थी जब तक मेहरा फैमिली इस रिश्ते से पीछे नहीं हटता। रिश्ता पक्का ही रहेगा। करण अपने सामने की अलमारी के पास गया और एक डिजिटल कैमरा निकाला। अब इतने अच्छे ड्रामा के बाद अगर इसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दूं तो आपके और ग्रोवर फैमिली के रिश्तों पर तो असर पड़ेगा ही। सोचो, मेहरा परिवार के शेयर्स का क्या होगा? आपको क्या लगता है वो कितना नीचे गिरेंगे? उसके चेहरे पर व्यंग भरी हंसी थी। मेरे पिता वो ऐसी बातों की परवाह नहीं करते। मिसेस मेहरा डर गईं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि करण उन्हें ऐसे फंसा देगा। क्या ये वही करण नहीं है जिसकी वो हमेशा तारीफ किया करती थी और जिससे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी? उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर उसका सरनेम ग्रोवर नहीं होता तो मेहरा फैमिली उसकी तरफ देखता भी नहीं। हाल ही में मेहरा ग्रुप ने कुछ प्रोजेक्ट साइन किए थे। अगर वो उन्हें ठीक से पूरा नहीं कर पाए तो उनके बिजनेस को बहुत नुकसान होगा। करण ने बहुत सोच समझकर ये चाल चली, क्योंकि उसे ये सब पता था। ये हद से ज्यादा शातिर निकला। रोशनी अपने आंसू रोकते हुए अपनी जगह पर जैसे जम सी गई थी। उसके दुख को नफरत में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसे उस लड़की से नफरत थी जिसे बचाने के लिए करण ये सब कुछ कर रहा था, और वो उसके बाल खींचकर उसे इस घर से बाहर निकालना चाहती थी और कहना चाहती थी कि जिस लड़के को रोशनी पसंद करे उससे दूर रहो। उसने अपने दिल से हर शक, दुख, बेचैनी, चिंता सब निकाल कर फेंक दिया था। वो बस इस वक्त अपनी मन की मर्जी करना चाहती थी। इसीलिए वो चिल्लाई, मुझे देखना है उस लड़की में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ भागने लगी, करण ने उसका रास्ता रोक दिया और कड़क आवाज में बोला, भूलना मत, अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुमने ये शर्त मानने से इनकार किया तो मैं ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा। रोशनी ने बिना हिचकिचाए कहा, मंजूर है। मिसेस मेहरा दंग थी। वो चाहकर भी रोशनी को रोक नहीं पाई, इसीलिए वो जोर से चीखी, रोशनी! मम्मी, बात पहले ही बिगड़ चुकी है। इसके अलावा रोशनी को विश्वास होने लगा था कि वो लड़की इसी घर में छिपी हुई है। उसने थोड़ी देर पहले किचन में करण के लिए खाना बनाया था। उसे गलतफहमी नहीं हो सकती थी। वो इस वक्त सिर्फ नाटक कर रहा था। करण मुस्कुराया, खुशी से जाओ। रोशनी सीधे मास्टर बेडरूम में दौड़ी, फिर बाथरूम, फिर किचन, स्टोर रूम, टॉयलेट। उसने करण का पूरा घर छान मारा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। वो बुरी तरह पीली पड़ गई और घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, नामुमकिन। रोशनी कांपती आवाज में बोली, नामुमकिन, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। यहां तक कि उसे यह भी पता नहीं चला कि वो लोग कब करण के घर से निकले। अचानक उसे कुछ याद आया। वो चीखी, अलमारियां! मैंने अलमारी चेक नहीं की। वो चीप लड़की जरूर करण की अलमारी में छिपी होगी। मिसेस मेहरा ने गहरी सांस ली और बोली, बस, बहुत हुआ। रोशनी की आंखों में आंसू आ गए और वो गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, मम्मी, एक बार और ढूंढते हैं। हमें इस बार वो चीप जरूर मिल जाएगी। मैं देखना चाहती हूँ उस घटिया लड़की को। मिसेस मेहरा, जिनके सब्र का बांध टूट चुका था, उन्होंने रोशनी को कसकर थप्पड़ मारा। मेरे पास तुम्हारे जैसे खुद को इंसल्ट करवाने का मूड नहीं है। रोशनी को थप्पड़ खाकर झटका सा लगा। वो रोती हुई बोली, आह!
थोड़ी देर में रोशनी को एहसास हुआ कि उसे उसकी माँ ने थप्पड़ मारा था। उसे विश्वास नहीं हुआ था। वो रोते हुए बोली, मम्मी, आपने मुझे थप्पड़ मारा? अगर मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारती तो तुम्हें याद कैसे आता? मिसेस मेहरा बहुत गुस्से में थी। मैंने कितनी बार तुम्हें याद दिलाया है, मैं तुम्हें हमेशा क्या सिखाती हूँ। मैंने कहा, जिद में आकर कुछ मत करो और कुछ भी करने से पहले अपना स्टेटस मत भूलो। लेकिन खुद को देखो, तुम कुछ देर पहले बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। तुम शतरंज के खेल में बहुत अच्छी जगह पर हो और तुम पूरा खेल बिगाड़ने पर तुली हो, और ऊपर से मुझे भी यहाँ अपने साथ खींच लाई। अगर तुमने मुझसे करण के सामने कपड़े उतारने वाली बात ना छिपाई होती तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। और अब क्या तुम शादी से पीछे हटकर खुश हो? डर के मारे रोशनी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपनी मम्मी की लाडली थी। आज पहली बार वो उस पर इतना नाराज थी कि उसे थप्पड़ तक मार दिया था, लेकिन थप्पड़ ने उसका नशा जरूर उतार दिया था। जिस दिन से करण के साथ उसकी शादी तय हुई थी, मेहरा फैमिली उसे बहुत नाजों से बड़ा कर रही थी। उन्होंने उसे क्लासी और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए उसकी नाक की सर्जरी करवाई और रेगुलर बोटॉक्स दिलवाते थे। बाहरी दुनिया में वो मेहरा परिवार की सबसे लाडली और क्लासी बेटी थी। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उसकी खुद की बनाई हुई बनावटी इमेज टूट गई थी। लेकिन इस बनावटी इमेज के टूटने से क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या हुआ अगर दुनिया वाले उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे? करण, वो उसे पसंद नहीं करता था। अपना सर झुकाकर वो लड़खड़ाती जबान में बोली, आई एम सॉरी, मैं गलत थी मम्मी। मिसेस मेहरा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब अपनी गलती रियलाइज करके क्या फायदा? अब पहले जैसी जल्दबाजी कहाँ गायब हो गई तुम्हारी? अगर मैं शादी से इनकार कर भी दूं तो क्या? जब तक आप लोग तैयार नहीं होते तब तक ये रिश्ता पक्का है। जब तक बड़े ये रिश्ता नहीं तोड़ते कुछ नहीं होगा। रोशनी बस यही चाल चलना चाहती थी। तुम बस हमेशा की तरह सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा परिवार इस वक्त किस मुश्किल में है? अगर करण ने वो वीडियो पोस्ट कर दिया, जानती हो कितना बड़ा नुकसान होगा हमारा? मिसेस मेहरा ने नाराज होकर कहा। फाइनली थोड़ा डर कर रोशनी ने वापस कहा, लेकिन चाहे जो हो, मैंने पास्ट में उसकी जान बचाई थी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मिसेस मेहरा ने चिढ़कर कहा, तुम अच्छे से जानती हो उस दिन क्या हुआ था, इसीलिए मैं तुमसे कहती रहती हूँ, बार बार इस बात का जिक्र करना बंद करो। अगर करण को इस बारे में कुछ भी पता चलेगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ग्रोवर्स तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे और तुम अपने साथ पूरे मेहरा फैमिली को ले डूबोगी। मिसेस मेहरा ने रोशनी को गौर से देखा, फिर बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। रोशनी कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। कार में बैठने के बाद उसने अपनी माँ से पूछा, फिर अब हमें क्या करना चाहिए मम्मी? क्या मेरा शादी का रिश्ता ऐसे ही टूट जाएगा? मैं सिर्फ करण से शादी करना चाहती हूँ। वो मजबूर दिख रही थी। मम्मी प्लीज मेरी मदद करो। वैसे भी हमारा मेहरा परिवार ग्रोवर परिवार के साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकता, है ना? ऐसा करना भी हमारे बिजनेस के लिए ठीक नहीं होगा। मिसेस मेहरा ने गहरी सांस भरी। वो ये सब कुछ जानती थी, समझती थी, इसीलिए इस परेशानी को हल करने के लिए कोई हल ढूंढ रही थी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने एक कॉल किया। मिसेस मेहरा ने धीमी आवाज में कहा, जनरल ग्रोवर। रोशनी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि उसकी माँ ने करण के पिता को फोन लगाया है। करण के पिता का ओहदा समाज में बहुत ऊंचा था। सिर्फ उनसे फोन पर बात करने के लिए उनका दम निकल रहा था। वैसे तो वो नहीं सुन पा रही थी कि जनरल ग्रोवर क्या कह रहे हैं, लेकिन उनकी माँ ने अपनी बात शॉर्ट में उन्हें बता दी थी और इन दोनों के छोटे से झगड़े की वजह से उसने नाराज होकर शादी तोड़ने की बात कर दी। रोशनी बस उसी बात से दुखी है। चाहे जो हो, ये सब रोशनी की गलती है। उसे करण पर शक नहीं करना चाहिए था कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर है। गुस्सा ठंडा होते ही उसे बहुत पछतावा हुआ और तब से बस रोए जा रही है।
बिल्कुल ठीक। मैं रोशनी को घर लेकर जा रही हूँ। हाँ, थैंक यू जनरल। हाँ, वो एक रोज करण से मिलती है। हमें मिसेस ग्रोवर के जन्मदिन का इनविटेशन मिल गया है। श्योर, हम जरूर आएंगे। उन्होंने थोड़ी देर और बात की। मिसेस मेहरा बहुत फ्रेंडली टोन में बात कर रही थी, जैसे कोई बड़ी बात ना हुई हो और वो बस घर के बड़े होने के नाते परेशान हो, और जो कुछ भी करण के घर पर हुआ था उसमें उनका कोई लेना देना नहीं था। फोन रखकर उन्होंने चैन की सांस ली। रोशनी ने तुरंत पूछा, कैसा हुआ मम्मी? तुम्हें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस साल जनरल ग्रोवर का प्रमोशन होने वाला है और वो अपने परिवार के बारे में कोई भी गलत अफवाह फैलाना अफोर्ड नहीं कर सकते। आखिर ये शादी उनके पिता ने अपने मरने से पहले तय की थी। मैंने बस ये बताया कि तुम दोनों लड़ रहे थे और वो रिश्ता अभी भी पक्का है। फिर भी कुछ वक्त के लिए तुम करण को अपना मंगेतर मत बोलो। सिर्फ ये वीडियो पोस्ट करने की बात नहीं है, तुम्हें खुद भी उसका कहना मानना चाहिए। आफ्टर ऑल सभी मर्दों को कहना मानने वाली औरतें पसंद होती हैं। मम्मी, रोशनी सुबकते हुए बोली, चाहे ये करण के लिए उसके प्यार की वजह से बोल रही हो या अपनी माँ के लिए गिल्ट फील करने की वजह से। थैंक यू। मिसेस मेहरा प्यार से मुस्कुराई। सब लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। आज से ऐसे किसी भी मामले को हैंडल करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना। समझ गई? हाँ, समझ गई मम्मी। संजना अपने घर की खिड़की से दोनों माँ बेटी को जाते हुए देख रही थी। वो सोच रही थी कि कैसे करण ने उसे बर्तन साफ करवाकर घर जाने दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने उसे जूते नहीं पहनने दिए और लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से जाने को कहा। वो क्या करना चाहता था? लेकिन वो तो अच्छा था कि वो 11वें फ्लोर पर ही रहती थी, वरना सीढ़ियां उतरते उतरते तो उसकी वाट लग जाती। ये दूसरी बार था जब रोशनी को उस पर शक हुआ था। उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि करण के साथ उसका स्विमिंग कोचिंग के अलावा और कोई कनेक्शन ना हो। उसका फोन बजा और संजना ने ये देखने के लिए फोन उठाया कि फोन किसने किया। फोन मिसेस नीना ग्रोवर का था, करण की माँ का। संजना के फोन उठाते ही जो आवाज दूसरी तरफ से आई वो नीना की नहीं बल्कि सनी की थी। दीदी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। क्या आप वापस घर आ गए सनी? हाँ, परसों मेरा बर्थडे है, इसीलिए मैं डैडी के साथ वापस आ गया। ओह, तो परसों तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, और दादी का भी। हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है और हम साथ में बड़े हो रहे हैं। फिर उसने खुशी से चहकते हुए संजना को इनवाइट किया। दीदी, आप मेरे बर्थडे पर जरूर आना। इतना कहकर उसने फोन नीना ग्रोवर को दे दिया और उन्होंने कहा, मिस संजना, मेरा और सनी का बर्थडे परसों है। हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें कुछ खास दोस्तों को बुलाया है। सनी की बहुत इच्छा है कि वो तुम्हारे साथ अपना बर्थडे केक काटे। मेहरा फैमिली भी पार्टी में इनवाइटेड थी, इसीलिए मिसेस नीना ग्रोवर संजना को नहीं बुलाना चाहती थी। उन्हें डर था कि कहीं सचमुच करण और संजना के बीच कुछ तो है जो रोशनी और संजना का आमना सामना होना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन सनी ने घर आते ही अपनी संजना दीदी को पार्टी में बुलाने के लिए बहुत मिन्नतें की। नीना ग्रोवर अपने पोते को मना न कर पाई और इसके अलावा उन्हें यकीन था कि करण ऐसी किसी भी सिचुएशन में संजना का ध्यान रखेगा। सनी और मिसेस नीना ग्रोवर का बर्थडे। अगर सिर्फ मिसेस नीना ग्रोवर का बर्थडे होता तो वो आसानी से मना कर सकती थी, लेकिन सनी, संजना में उसे मना करने की हिम्मत नहीं थी। ऊपर से उन्होंने इतने प्यार से इनवाइट किया था कि उसने हाँ कर दी। परसों, इसका मतलब है कि कल उसे सनी के लिए गिफ्ट लेने जाना होगा। अगले दिन संजना ने रेहान के साथ मॉल जाने का फैसला किया ताकि वो सनी के लिए कुछ खिलौने खरीद सके। मॉल के बाहर खड़े होकर संजना ने एक साड़ी की शॉप देखी। क्योंकि सनी के साथ मिसेस नीना ग्रोवर का भी बर्थडे था, इसीलिए उनके लिए भी गिफ्ट लेना जरूरी था। लेकिन कोई सस्ता गिफ्ट शायद उन्हें पसंद ना आए और महंगा गिफ्ट संजना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। शॉप में थोड़ी देर देखने के बाद उसकी नजर एक लाल रंग की साड़ी पर पड़ी।
जिस पर बहुत सुंदर फूल बने हुए थे। साड़ी बहुत क्लासी दिख रही थी, जो मिसेस नीना पर बहुत अच्छी लगती। साड़ी खरीदने के बाद वो सड़क के किनारे खड़ी होकर रेहान का इंतजार करने लगी। अचानक एक काली कार उसके पास आकर रुकी, जिसमें से राहुल मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ खड़े देखा था, पर मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम हो। क्या किसी का इंतजार कर रही हो? हाँ, मेरे दोस्त का। वो राहुल से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, बस वो चाह रही थी कि रेहान पार्किंग से जल्दी कार लेकर वापस आए। करण। राहुल को पता चल गया था कि उसकी बहन ने कल रात क्या बेवकूफी की। अगर उसका अंदाजा गलत नहीं है तो करण के घर पर जो लड़की थी वो संजना ही होनी चाहिए। नहीं, संजना ने उसे कंफ्यूज होकर देखा। तो तुम सच में करण ग्रोवर को बहुत अच्छे से जानती हो, है ना? राहुल मेहरा ने उससे बातें करना शुरू कर दी। हम इस हफ्ते में कुछ दिन मिलते हैं। बस? राहुल ने आश्चर्य से मुस्कुराते हुए कहा। तो इसका मतलब करण के घर पर कल जो लड़की थी वो तुम थी, है ना? संजना को यह सुनते ही गुस्सा आ गया। वो समझ गई कि राहुल क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसके जाल में नहीं फंसना चाहती थी। राहुल मुस्कुराया। क्या तुम जानती हो करण किस तरह का इंसान है? मैं नहीं जानती, और ना ही मुझे जानने की जरूरत है। वो मेरा स्टूडेंट है, बस वो स्विमिंग सीख जाएगा तो मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। संजना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसने रेहान की कार को आते देख लिया था। वो आगे बोली, अगर कुछ और बात करनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं जाती हूँ। मिस्टर राहुल, मेरा दोस्त आ गया है। रेहान उसके पास आया। उसने देख लिया कि संजना उस आदमी से बात करते हुए परेशान हो रही थी। रेहान को डर था कि कहीं वो आदमी संजना को छेड़ न रहा हो। उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। ठीक है। रेहान ने एक नजर राहुल पर डाली, फिर संजना का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। राहुल उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। टॉय स्टोर पर पहुंचकर रेहान ने पूछा, वो लड़का कौन था? कोई खास नहीं। संजना ने भले ही बात डाल दी हो, लेकिन रेहान को यकीन नहीं हुआ। वो जरूर एक दूसरे को जानते थे। क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? संजना और कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन रेहान ने संजना की चुप्पी को उसकी हाँ समझ लिया और बोला, हो ही नहीं सकता। वो लड़का तो दिखने में कितना गुड लुकिंग है, लेकिन उसकी चॉइस इतनी खराब क्यों है? उसने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया? फिर से मुझे परेशान करने लगे? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं तो बस तुम्हें लड़की के रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मुझ में क्या लड़की जैसा नहीं दिखता? आज तो मैंने स्कर्ट भी पहना है। ये स्कर्ट कुछ ज्यादा लंबी नहीं है, है ना? देखो, बाकी लड़कियों ने कितने छोटे स्कर्ट्स पहने हैं और उनके खूबसूरत पैर भी दिखाई दे रहे हैं। इसे कहते हैं लड़की। लेकिन तुम्हारे पैर कहाँ हैं? गेट आउट, संजना ने उसको धक्का देते हुए कहा। रेहान के साथ टॉयज खरीदने के बाद संजना वापस जाना चाहती थी। आखिर उसे दोपहर में करण को लेसन देने भी जाना था, लेकिन रेहान नहीं माना। इस वक्त? मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम मुझे चाय तक नहीं पिला सकती? संजना मजबूरी में बोली, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे दिन में लेसन देने जाना है। कौन सा लेसन? आज छुट्टी कर लो। रेहान ने ये कहते हुए सबके सामने एक शॉप की तरफ इशारा किया। चलो चलो, तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेते हैं। तुम किसी की पार्टी में ये गंदे कपड़े तो नहीं पहन सकती। संजना ने शॉप की तरफ देखा। ये शॉप गाउन्स के लिए बहुत फेमस थी। गाउन्स महंगे भी थे। सबसे सस्ता गाउन 5,000 रुपए का था। उसे तो बस बर्थडे पार्टी में जाना था, तो वो इतनी महंगी ड्रेस खरीद कर क्या करती जिसे वो बाद में पहन ना पाए? ये तो पैसा बर्बाद करना हुआ। लेकिन रेहान उसे जबरदस्ती वहां ले गया। शॉप की सेल्स गर्ल ने उनका वेलकम करते हुए कहा, आपका स्वागत है, आप क्या देखना चाहेंगे? संजना उसे मना करना चाहती थी, लेकिन रेहान ने उसे मुस्कुराकर कहा, मुझे इसके लिए एक ड्रेस चाहिए। सेल्स गर्ल ने संजना को देखा और मुस्कुराई। मैम बहुत सुंदर है, उनका फिगर भी बहुत अच्छा है, उन पर तो कोई भी ड्रेस अच्छी लगेगी। अगर आपको मैक्सी ड्रेस चाहिए तो इसे ट्राई करें, अगर शॉर्ट ड्रेस चाहिए तो आपको ये लेना चाहिए। संजना अभी भी मना करना चाहती थी, लेकिन रेहान ने उसका बैग छीन लिया और उससे एक शॉर्ट ड्रेस पकड़ा दी। ये शॉर्ट वाली, जल्दी से इसे ट्राई करके दिखाओ।
संजना ड्रेस लेकर ट्राई करने चली गई। ये सफेद स्ट्रेपलेस ड्रेस थी जिसमें संजना बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर सारी सेल्स गर्ल्स हैरान रह गई। यहाँ तक कि रेहान हमेशा उसे छेड़ता रहता था। वो भी खुशी से ताली बजाकर बोला, ब्यूटीफुल, इसे कहते हैं लड़की। संजना ने खुद को मिरर में देखा। उसे ऐसे कपड़ों की आदत नहीं थी। उसने कभी भी गाउन नहीं पहना था, ना ही वो कभी खुद के लिए गाउन खरीदने का सोच सकती थी। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत था। ऊपर से उसके गोरे रंग पर और अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत महंगा था। छोड़ो, मैं कोई नॉर्मल ड्रेस पहन लूंगी। अचानक उसका फोन बजा। रेहान ने उसके बैग से फोन निकालकर कहा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। तुमने मेरा फोन क्यों उठाया? संजना ने बाहर आते ही पूछा। किसका फोन है? रेहान ने फोन कान पर से हटाकर उसकी स्क्रीन पर नाम चेक किया और बोला, करण। नाम सुनते ही संजना ने दौड़कर रेहान के हाथ से फोन ले लिया। एक पल के लिए सोचकर संजना ने फोन पर कहा, हेलो। कॉल कनेक्ट होते ही जैसे करण ने किसी लड़की की आवाज सुनी, उसका दिल घबराया। उसे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि इस वक्त संजना किसके साथ है। वो इतने गुस्से में था कि उसने अपना शर्ट फाड़ डाला। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बस ऐसे ही वो अपने गुस्से को काबू कर सकता था, ताकि गुस्से में वो कुछ गलत न कर बैठे। संजना फोन पर बहुत संभल कर बोल रही थी, जैसे उसे किसी बात का गिल्ट हो। वो इतनी सावधानी क्यों बरत रही है? किस बात का गिल्ट है? उसे अच्छे से पता है कि कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि वो आज लेट हो रही थी, या वो छुट्टी लेना चाहती थी, या शायद वो कुछ छुपा रही थी। अपने गुस्से को काबू करते हुए करण ने तीखी आवाज में कहा, आज मुझे कुछ काम है, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और प्लास्टिक बैग को डस्टबिन में फेंक दिया। इस बैग में डिनर का सामान था जो उसने आज संजना को बनाने के लिए कहा था। वैसे तो मौसम गर्मी का था, लेकिन आज रात एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। काफी रात हो चुकी थी और सड़क पर भी कोई नहीं था। अपनी कार में बैठकर करण सिगरेट हाथ में पकड़े हुए था। सिगरेट पी नहीं रहा था, बस उसे जलते हुए देख रहा था। सच तो ये था कि उसने कभी स्मोक नहीं किया था, लेकिन जब भी वो बहुत स्ट्रेस में आ जाता था तो बस सिगरेट जलाकर उसे जलते हुए देखता रहता था। आखिर संजना ने उसे सिगरेट पीने से मना किया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों करण सिगरेट पीना चाहता था। पहला पफ लेते ही वो जोर से खांसा। भले ही उसे कितनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके दिल के तकलीफ से कम थी। उसी वक्त गेट के पास एक काली कार आकर रुकी और उसमें से एक लड़का और एक लड़की बाहर आए। करण सिगरेट हाथ में पकड़े हुए गुस्से में दोनों को देख रहा था। रेहान की कार से बाहर निकलकर संजना ने बैग की तरफ इशारा किया। ड्रेस के लिए थैंक यू। एक बार यूनिवर्सिटी स्विमिंग कंपटीशन की प्राइस मनी मुझे मिल जाए तो मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट खरीद के दूंगी। वो पहले ड्रेस लेना नहीं चाहती थी। वैसे तो ड्रेस बहुत सुंदर थी, लेकिन महंगी बहुत थी। लेकिन रेहान ने उसे अपनी तरफ से गिफ्ट किया था। वो बहुत ज्यादा अमीर फैमिली से नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसे इतनी महंगी ड्रेस गिफ्ट की थी। संजना के पास उसे लेने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए उसने अभी के लिए ये गिफ्ट ले लिया था और अगली बार उसे गिफ्ट देने का प्रॉमिस भी किया था। रेहान ने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैंने तुम्हें इतनी सुंदर ड्रेस इसी उम्मीद से दी है कि तुम जल्दी से अपने लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, ताकि जब तुम मुझसे ब्रेकअप करो तो मैं सारा ब्लेम तुम पर डाल दूं। इस तरह मेरी मम्मी भी मुझे परेशान करना बंद कर देगी। रेहान को उसके सपनों की दुनिया से निकालते हुए संजना ने कहा, तुम मुझसे नॉर्मल ब्रेकअप करना, वरना आंटी मुझे नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल नहीं, तुम मुझसे ब्रेकअप करोगी, लेकिन मेरी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। वो बस यही सोचेगी कि शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। तुम अच्छे हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें कितनी अच्छी जिंदगी मिली है। ठीक है, अब मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। ध्यान से गाड़ी चलाना।